बढ़ेगा वही बढ़ेगा। जिस समाज ने शिक्षा को गले लगाया वह समाज तरक्की कर गया, और जिस समाज के लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई को ताश के खिलाई में, शाम की दवाई में बर्बाद किया, वह समाज बर्बादी और तबाही का शिकार हो गया। संजय निषाद के लिए केवल निषाद समाज वोट बैंक है। इनको मोहरा बना करके, इन्हीं की भीड़ दिखा करके केवल अपना घर भरने का काम करे। उनका बेटा सांसद हो गया यहाँ से प्रवीण निषाद, एक बेटा चौरी चौरा से विधायक हो गया, अपने भाजपा से एमएलसी हो गए। उनका भोजन भरी थाली कहाँ चली गई? निषाद पार्टी कहाँ चली गई? जाने बेचारे कि अखिलेश यादव पप्पू निषाद वाली यह मीटिंग वहां ब्रह्म में चले गए। अब बाद में जब मालूम भल के रे बाप कुल चोरवा जी आ गई ना। ब्रिजेश पाठक चोरवा, पियर का चोरवा, एगो जवन राखी के दवाई बता के बांटे वाला गोरखपुर हवा ठगवा, ये ठगवा आ गए हैं। हम लोग तो पप्पू निषाद को और अखिलेश यादव को जान करके आए थे। समाज ने चंदा दिया, 55,000 की, 1,000 की रसीद कटाया। अरे मैं कानपुर जालौन में और इटावा में मैं देखा कि हमारे समाज की महिलाएं आके करी, भैया 5,000 का रसीद कटोले रहा है कि मुलायम सिंह यादव अहिरन के नौकरी दे दी है और मायावती चमारन के नौकरी दे दी। हमार सरकार बनी, निषाद राज आई तो सब मलाहन केवटन के गोड़िया के घर के लड़का लड़की के नौकरी मिली। संजय निषाद के बारे में अब बता दूं कि 25 जुलाई 2011 को हमें से गुरु मंत्र लिया। हमने कहा हमने तो मल्लाह केवट बिन धीवर कहार गुड़िया तुराहा बाथम माझी चाय मुड़ियारी सुरैया बथवा खुलवट बनपर तियर कोली भोई माछी को एकजुट करने के लिए हमने अपनी जिंदगी को खपा दिया। मेरे मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, समाज का जो मुद्दा है उसको आगे बढ़ाने के लिए आप आगे बढ़ करके काम करो। लेकिन उस व्यक्ति ने, जो गोरखपुर में पहले कहावत कही जाती थी, कोई ऐसा सगा नहीं संजय ने जिसको ठगा नहीं। नमस्कार, हम इस समय जो बांसल लोकसभा क्षेत्र संत कबीर नगर जिले के धनगटा विधानसभा के रामजंगला में, रामजंगला ये वही गांव है जब 2013 में कटान होती है, समाजवादी पार्टी की सरकार आती है। अखिलेश यादव यहाँ पे जिनका कटान मकान कट गया था उनको यहाँ मकान दिया। आज उसी गांव में आए हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर निषाद जी। क्या हाल है? हाल तो ठीक है बात। हाँ। यह निषाद समाज के लोगन के समझावे खातिर के कि भारतीय जनता पार्टी संविधान के, लोकतंत्र के और हमन पिछड़न दलितन के, वंचितन के जौन आरक्षण का व्यवस्था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से मिलल बा, उसी के सुरक्षित करे खातिर के अपने निषाद भाई लोगन के समझावत बड़ी जा। क्योंकि सबसे बड़का मुद्दा ई बा कि हमारा लोकतंत्र और संविधान रही तब हमन का बाल बच्चा पढ़ लिख करके आगे बढ़िए। अब भारतीय जनता पार्टी जो है छल कपट झूठ फरेब का राजनीति करके हमन के समाज के छल का काम करता। और सबसे ज्यादा छल का काम हमारे निषाद समाज को किया। भारतीय जनता पार्टी 2012 में ये वादा के लिए रहा है कि हमारे जब भी भविष्य में सरकार बनी तो हम मल्लाह केवट बिन धीवर कहार गुड़िया तुराहा बाथम माझी रायकवार के अनुसूचित जाति का आरक्षण दे और नीली क्रांति के माध्यम से निषाद समाज के बालू मौरंग खनन का, मत्स्य पालन का पट्टा दे करके हम इनका आर्थिक विकास करे का काम करब। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो वादा किया उसको तोड़ने का काम किया। देखिए अखिलेश यादव जी जब प्रदेश का मुख्यमंत्री रहे 2013 में 5 अप्रैल के निषाद राज जयंती का, कश्यप ऋषि जयंती की सार्वजनिक छुट्टी घोषित कही है। लेकिन जब जोगी बाबा हमारे ही मठ से, हमारे पूर्वज के मठ से, मच्छिंद्र नाथ निषाद के मठ से निकल के प्रदेश का मुख्यमंत्री बने तब पहला काम कही 16 दिन के बाद निषाद राज के जयंती का छुट्टी खत्म कर देना। मछुआ आवास योजना का जौन व्यवस्था 1946 से चला होता है, कहे कि हम तो निषाद राज कॉलोनी बनाएंगे पूरा प्रदेश में। 42 जिला बा कि घूमत कहीं एक थे निषाद राज कॉलोनी हमको देखे के ना मिलल है। और फूलन देवी के जवन हत्यारा शेर सिंह राणा रहे ओके भाजपा ने अपन स्टार प्रचारक मध्य प्रदेश में बनौलस। आज 14 दिन के पेरोल पर छोड़ने के बाद छुट्टा साड़ की तरह समाज में घूमत बा। तो इस बार निषादों की बात करते हैं, यहाँ पे निषादों के महानुमा जो है कहते हैं हम वहाँ मना है, वो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। देखें संजय निषाद के बारे में अब बता दूं कि 25 जुलाई 2011 को हमें से गुरु मंत्र लिया। हमने कहा हमने तो मल्लाह केवट बिन धीवर कहार गुड़िया तुराहा बाथम माझी चाय मुड़ियारी सुरैया बथवा खुलवट बनपर तियर कोली भोई माछी को एकजुट करने के लिए हमने अपनी जिंदगी को खपा दिया। मेरे मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, समाज का जो मुद्दा है उसको आगे बढ़ाने के लिए आप आगे बढ़ करके काम करो। लेकिन उस व्यक्ति ने, जो गोरखपुर में पहले कहावत कही जाती थी, कोई ऐसा सगा नहीं संजय ने जिसको
ठगा नहीं। पहले तो ये दलाली करने का काम करता था, छोर छोड़ुआ का दलाली, शराब। हमारे लोग गोरखपुर में, यहाँ तो शायद वैसा चीज नहीं होगा, गोरखपुर में हमारे कुछ केवट और मल्ला भाई लोग कच्ची दारू बनावाना है, तब पुलिस का मुखबिरी कह के ये 10,000 रुपया लेता था, 5,000 अपने पॉकेट में और 5,000 पुलिस को देने का काम करता था। तो वो बार बार जो है ना शिकार का तलाश कर ले। संजय निषाद कहे समाज में बरकला का, समाज ने चंदा दिया 55,000 की, 1,000 की रसीद कटाया। अरे मैं कानपुर जालौन में और इटावा में मैं देखा कि हमारे समाज की महिलाएं आके करी, भैया 5,000 का रसीद कटो ले रहा है कि मुलायम सिंह यादव अहिरन की नौकरी दे दी है और मायावती चमारन की नौकरी दे दी। हमारी सरकार बनी, निषाद राज आई तो सब मलाहन केवटन के गोड़िया के घर के लड़का लड़की के नौकरी मिली। अब बताइए भाई, इस तरह बेवकूफ बनाना, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। जिस समाज ने शिक्षा को गले लगाया वह समाज तरक्की कर गया, और जिस समाज के लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई को ताश के खिलाई में, शाम की दवाई में बर्बाद किया, वह समाज बर्बादी और तबाही का शिकार हो गया। संजय निषाद के लिए केवल निषाद समाज वोट बैंक है, इनको मोहरा बना करके, इन्हीं की भीड़ दिखा करके केवल अपना घर भरने का काम करे। उनका बेटा सांसद हो गया यहाँ से, प्रवीण निषाद, एक बेटा चौरी चौरा से विधायक हो गया, अपने भाजपा से एमएलसी हो गए। उनका भोजन भरी थाली कहाँ चली गई, निषाद पार्टी कहाँ चली गई। और जो टिकट 15 ठो मिला था, आप देख लीजिए, आजमगढ़ से ठाकुर को लड़ाए, जौनपुर से अंबेडकर नगर से ठाकुर को, आप सुल्तानपुर से ब्राह्मण को, यही बगल में आप चले जाइए मेहदावल में भी ब्राह्मण को टिकट दिए। खड्डा कुशीनगर में एक ब्राह्मण को दिए, एक भूमिहार को दिए, और फूलन देवी की आबरूज जिन लोगों ने लूटा था उसी के रिश्तेदार को कालपी से टिकट संजय निषाद ने देने के काम किया। तो संजय निषाद देखिए भैया किसी का है नहीं, वो आदमी केवल समाज को बेवकूफ बना, समाज को हमारा आरक्षण दिलवाने जा रहे हैं। आरक्षण कब मिलेगा? उनके ननियौरे सरकार बन गई तब दिया, कहा डबल इंजन का सरकार बन गई, कहा संजय के ननियौरे आरक्षण का प्रस्ताव ली, ठीक है। अरे काट कहारी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। अब कितना बेवकूफ निषादों को बनाओगे? अरे बेईमान, तुम्हारी सरकार बनी, तुम सरकार के साझीदार हो। बालू मौरंग खनन, मत्स्य पालन का पट्टा का प्रणाली जो नेताजी ने अपने सरकार में 1994 में लागू किया था, उस व्यवस्था को खत्म करके सार्वजनिक नीलामी करके हमारे समाज के परंपरागत पेशे को छीना जा रहा। निषाद राज जयंती 5 अप्रैल को घोषित करके अखिलेश यादव जी ने निषाद समाज का मान सम्मान और पहचान बढ़ाने का काम किया था। जोगी जी मुख्यमंत्री बनने के 16 दिन के बाद खत्म कर दिए। मछुआ आवास योजना को इस बहाने खत्म किया कि निषाद राज कॉलोनी बनाएंगे, उसको खत्म करने का यहीं पे जहाँ पे आज हैं, इसी के बगल में डेबरी है। डेबरी में कल 3 हेलीकॉप्टर आया था। ब्रिजेश पाठक, पियरका चाचा और आपके जो है संजय निषाद, तीनों आए थे और कहे थे एक हेलीकॉप्टर वाले भारी पड़ गई। देखा वो जी, आधी भीड़ जानते हो भ्रम में चल गई। आधी भीड़ जो है तमाम आई थी माझा एरिया से, वो जाने बेचारे कि अखिलेश यादव पप्पू निषाद वाली यह मीटिंग है, वहाँ भ्रम में चले गए। अब बाद में जब मालूम भल के बाप रे बाप, कुल चोरवा ये जी आ गई ना। ब्रिजेश पाठक चोरवा, पियरका चोरवा, एगो जवन तो राखी के दवाई बता के बांटे वाला गोरखपुर यवा ठगवा, ये ठगवा आ गए हैं। हम लोग तो पप्पू निषाद को और अखिलेश यादव को जान करके आए थे। और ये गाँव आप देख रहे हैं जो है राम जंगला है। हमारी सरकार कहने में नहीं, करके दिखाने में विश्वास रखती है। अखिलेश यादव ने यहाँ के लोगों का उजाड़ हो गया, नदी में कटान हो गया, हमारे नेता ने इनको जमीन भी दिया, छत देने का काम किया। अरे नमक किसी के घर का खा लिया जाता है तो नमक हरामी नहीं किया जाता है, नमक हलाली किया जाता है। हमारे यहाँ के लोग जिनको छत मिला, जमीन मिला, अगर वो समाजवादी पार्टी को, और वो भी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी इसी संत कबीर नगर जिले का लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद है बेलहर कला का, अगर नहीं देते हैं तो ऐसी। आप चल रहे क्षेत्र में जा रहे हैं, निषादों के बीच में, अन्य जगह क्या माहौल चल रहा है? देखिए इस बार पूरी जनता, ये एक कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, यह चुनाव आम जनता लड़ रही है। संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए। भारतीय जनता पार्टी दुर्भाग्यवश राम के मुद्दे पर, मंदिर के मुद्दे पर, भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर अगर 2024 में सरकार में आ गई तो समझिए कभी चुनाव नहीं होगा। यह जैसे चाइना में व्यवस्था हो गई, दक्षिण कोरिया में हो गई, आजीवन प्रधानमंत्री अमित शाह ही बन करके पूरी चुनाव प्रणाली को खत्म कर दिया जाएगा। हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई, नौकरी,
चाकरी सारे खत्म कर दिए जाएंगे। इसलिए आम जनता, चाहे छात्र नौजवान हो, पिछड़ा हो, दलित हो, वंचित हो, किसान हो, सारे लोगों ने मायावती का जो कोर वोट बैंक माना जाता था 60% वोट हमारे चमार भाई, जाटो भाई भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं, क्योंकि सबसे अहम सवाल है कि हमारा लोकतंत्र और संविधान कैसे बचे। और मैं आपको बता दूं, परिणाम आएगा, देख लेना आप। जैसे 2004 में भारतीय जनता पार्टी की 9 सीटें थी, 2009 में 9 या 10 सीटें थी, वही स्थिति इस बार भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का भी मैंने कैलकुलेशन किया है, पूरे पूर्वांचल में 34 सीटें हैं, एक सीट केवल नेक टू टेक फाइट है तो केवल बनारस में है। अगर जिन निषादों को उनके गुजरात के बनियों का वहाँ मोटर बोट चला करके इंजन से चलने वाले सौदा नौका को चला करके हमारे निषादों के परंपरागत पेशे को छीनने का, उन्हें बेकारी और भुखमरी की स्थिति में पहुंचाने का काम अमित शाह ने, योगी और मोदी ने किया है। 1,70,000 वहां का निषाद, अगर दिमाग उसका सही हो गया तो उनको हमें गंगा मैया ने बुलाया है, गंगा पुत्र बताया। गंगा पुत्र हम वहां नहीं जाए यार, हमारे का जन्म जनातन के सनातनी और गंगा से हम लोगों का संबंध है। हम लोग गंगा मैया का बिना पूजा किए और बिना सर झुकाए कोनो काम नहीं करते। तो इस बार बनारस का निषाद अगर जैसा कि माहौल चल रहा अगर बदल गया तो मोदी की भी खटिया खड़ी हो जाएगी, इनके चुनावी नैया का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अखिलेश यादव जी आए थे, रैली हुई है, उस रैली पे क्या कहेंगे? देखिए, अखिलेश यादव जी आए ना, ये जनता हमारे यहाँ भाड़े की भीड़ नहीं आती है। भारतीय जनता पार्टी वाले उनको खाना का पैकेट का लालच दे करके 500 रुपया 400 रुपया दे करके वो भाड़े की भीड़ जुटाते हैं। लेकिन कल देखे होंगे घनघटा में जो भीड़ आई थी वह अपना पैसा खर्च करके अपने साधन और संसाधन से, क्योंकि जनता परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन इस बार जनता करने का पूरा मन बना चुकी है। अभी तो 2 विकेट गिरा है भारतीय जनता पार्टी का, मुरादाबाद का, हाथरस का, नागपुर वाला गिरते गिरते बच गया। और 4 तारीख को आप देखिएगा कि 1 बजे तक भाजपा का धड़ाधड़ विकेट गिरना शुरू हो जाएगा। कोई लखनऊ के मैदान में भर्ती होगा, कोई गुड़गांव के मैदान में भर्ती होगा, कोई लखनऊ के केजीएमयू के लारी में भर्ती होगा। ये कहाँ भर्ती करवा दे रहे हैं? अरे देखिएगा ना, अब ये नहीं देख रहे हैं मोदी का साख बोल भाषा क्या हो गई है, जमीनिया पैरों के नीचे की जमीन खसक गई है। इन्होंने पिछड़ों को, दलितों को, वंचितों को झूठा सपना दिखा करके जिस तरह से लूटने का काम किया है, ठगने का काम किया है, और कहते हैं कि हम राम को लाए हैं, राम हमको लाएंगे। अरे बेईमानों, देख लेना, राम भी तुमसे नाराज है, तुम राम को लाए हैं, तुम्हें राम भगाएंगे। तो आपको बता दो, ये रामलौटन निषाद हैं जो समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा मोर्चा के रह चुके हैं। निषादों के बीच में जा रहे हैं और किस प्रकार कह रहे हैं कि यहाँ पे किस प्रकार का माहौल चल रहा है। संतोष चौहान, सच भारत लाइव।